सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी हमारे एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, ये इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है। Which of the following represents the southernmost geographical unit of India? यानी कि southernmost geographical unit कौन सा है इंडिया का? ऑप्शन ए कैप कॉमोरिन कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये हमारा साउदर्न मोस्ट जोग्राफिकल यूनिट है इंडिया का। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिमार्केटेड द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बाउंड्री लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉर्ड कोरिजोन, या फिर लॉर्ड कैनिंग, या फिर रेड क्लिफ, या फिर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि रेड क्लिफ। ठीक है। ये जो रेड क्लिफ है ये बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इवन कि ये JKPSC ने भी पूछा है एक दो बार ये क्वेश्चन। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ सांबर लेक लोकेटेड? किस एक स्टेट में जो सांबर लेक है वो लोकेटेड है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि राजस्थान। ये जो सांबर लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज? इंडिया और चाइना के दरमियान जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए रेड क्लिफ लाइन, दुरंद लाइन, मैकमहन लाइन, या फिर मैगी नॉट लाइन। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मैकमहन लाइन। रेड क्लिफ तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान है और मैकमोहन जो है ये इंडिया और चाइना के दरमियान। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ दुरंद लाइन जो है वो किस किस कंट्री के दरमियान है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दुनकन पैसेज इज़ लोकेटेड बिटवीन? जो दुनकन पैसेज है ये किस किस के दरमियान लोकेटेड है? ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, शिवालेक्स, या फिर कराकोरम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान के दरमियान दुनकन पैसेज जो है वो लोकेटेड है, या दुनकन पास जो है वो लोकेटेड है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द वैली ऑफ द वैलीज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आर जनरली? जो पेनिनसुलर इंडिया की वैलीज होती हैं वो कैसी होती हैं? ऑप्शन ए यू शेप्ड, बी वी शेप्ड, सी डीप, डी नॉट सो डीप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जो वैलीज होती हैं पेनिनसुलर इंडिया में वो यू शेप्ड होती हैं। ऑप्शन ए सॉरी, यू शेप्ड, किस शेप की? यू शेप्ड वैलीज। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द रिवर सिस्टम विच डिपेंड्स मोर ऑन मेल्टिंग ऑफ स्नो फॉर इट इज वाटर सप्लाई इज? कौन सी रिवर सिस्टम ऐसी है जो स्नो मेल्टिंग पे डिपेंड होती है वाटर सप्लाई के लिए? ऑप्शन ए गंगा, बी इंडस, सी गोदावरी, डी ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि इंडस रिवर। इंडस रिवर जो है इसका पानी जो है वो स्नो मेल्टिंग की वजह से आता है। ठीक है। ओके।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन सीजन, कौन सा एक इनमें से इंडियन ट्रेडिशनल सीजन नहीं है? ऑप्शन ए वसंत, बी ग्रीष्मा, सी मर्गेश शाह मार्गेशिर शाह, ऑप्शन डी शरद। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि मार्गेशिर शाह। ठीक है, ये इंडिया का ट्रेडिशनल मॉनसून सीजन नहीं है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मॉनसून, टर्म मॉनसून जो है वो किसने इंट्रोड्यूस की? टर्म मॉनसून को किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए ब्रिटिशर्स ने, मुगल्स ने, अरब्स ने, या फिर चाइनीज ने। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि अरब्स ने। ठीक है, जो टर्म मॉनसून है उसको अरब्स ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। ठीक है, मॉनसून इज काज्ड बाय, मॉनसून किस वजह से होता है? टेम्परेचर चेंज की वजह से होता है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स की वजह से होता है, क्या ह्यूमिडिटी डिफरेंसेस की वजह से होता है, या फिर ऑप्शन डी प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, टू विच काइंड ऑफ रॉक डज मार्बल बिलोंग्स, जो मार्बल होती है ना ये किस काइंड की रॉक के साथ बिलोंग करती है? ऑप्शन ए मेटामॉर्फिक रॉक, बी सेडिमेंट्री रॉक, सी इग्निवस रॉक, डी वोल्केनिक रॉक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। मार्बल जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक के साथ बिलोंग करती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड थ्रू आउट इंडिया इन ऑल क्लाइमेटिक जोन, कौन सी एक सॉइल ऐसी है जो कि थ्रू आउट इंडिया पाई जाती है हर एक क्लाइमेटिक जोन में? ऑप्शन ए सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, रेड सॉइल, लिटराइट सॉइल, या फिर अलवियल सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि सलाइन और अल्कलाइन सॉइल जो है ये हर एक किस्म के क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन इंडिया, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कौन सी है इंडिया में? ऑप्शन ए ब्लैक सॉइल, बी अलवेल सॉइल, सी रेड सॉइल, डी लिटराइट सॉइल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, सबको पता है अलवियल सॉइल। अलवियल सॉइल जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल है, ये हमारे गंगैटिक प्लेन्स में पाई जाती है। ठीक है, फॉर द कल्टिवेशन ऑफ विच क्रॉप इज ब्लैक सॉइल मोस्ट सूटेबल, किस क्रॉप के कल्टिवेशन के लिए ब्लैक सॉइल जो है वो सूटेबल है? ऑप्शन ए कॉटन, बी राइस, सी जूट, डी वीट। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि कॉटन। ब्लैक सॉइल जो है ये हमारे दक्कन वाले रीजन में पाई जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम रिगोर भी बोलते हैं। ठीक है, रिगोर रिगोर भी बोलते हैं ब्लैक सॉइल को। तो कॉटन के ग्रोथ के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कौन? ब्लैक सॉइल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू करेक्ट एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? ऑप्शन ए क्या हम जिप्सम को ऐड करेंगे, या फिर लीम को ऐड करेंगे, या फिर वेजिटेबल कंपोस्ट को ऐड करेंगे, या फिर कैल्शियम सुपर फॉस्फेट को ऐड करेंगे? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि जब हम लीम को ऐड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? जब हम लीम को ऐड करेंगे, इस वजह से हम एसिडिक सॉइल को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच टाइप ऑफ सॉइल रिमाइंस मैक्सिमम वाटर, विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स मैक्सिमम वाटर, कौन सी एक टाइप की सॉइल है जो कि मैक्सिमम वाटर को रिटेन करके रख सकती है? ऑप्शन ए सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल, या फिर रॉकी सॉइल। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि कौन सी? क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल सबसे ज़्यादा टाइम के लिए और सबसे ज़्यादा वाटर को रिटेन करके रख सकती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ आयरन, कौन सी एक आयरन की ओर है? ऑप्शन ए बॉक्साइट, बी हिमाटाइट, सी डोलोमाइट,
डी एलोनाइट। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि हेमाटाइट। हेमाटाइट जो है ये आयरन की ओर है। ठीक है। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ। जो बॉक्साइट है ये किसकी ओर है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी कॉपर, सी जिंक, डी माइका। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि एल्यूमिनियम। ठीक है। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम की ओर है। ठीक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मिकंग गंगा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट इज। जो मिकंग गंगा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट है वो किस टाइप का है? ऑप्शन ए इरिगेशन प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड म्यांमार। क्या ये इरिगेशन प्रोजेक्ट है इंडिया और म्यांमार के लिए? या फिर ए जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव ऑफ सम एशियन कंट्रीज़। या फिर ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है बहुत सारी एशियन कंट्रीज़ का। या फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। या फिर ये एक डिफेंस एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट है इंडिया और ईस्टर्न नेबर्स के साथ। तो मिकंग गंगा कॉर्पोरेशन प्रोजेक्ट फिर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि ये एक जॉइंट टूरिज्म इनिशिएटिव है एशियन कंट्रीज़ के दरमियान। ठीक है, या एशियन कंट्रीज़ का। ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सम पीपल इन मणिपुर लिव इन हाउसेस built on floating islands of weeds and decaying vegetation held together by suspended slit। ठीक है। कहाँ पे बनाई गई हैं? फ्लोटिंग आइलैंड्स पे। ठीक है। तो इन आइलैंड्स को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए टिप्स, बी बारखान्स, सी फोमिड्स, या फिर डी इस्बा। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, होमिडिस। ठीक है। फोमिडिस बोलो या होमिडिस बोलो। ठीक। ये कुछ पीपल हैं जो कि मणिपुर में रहते हैं। ये फ्लोटिंग आइलैंड्स पे अपने हाउस बनाते हैं कुछ सस्पेंडेड सिल्ड्स के साथ, और कुछ वेजिटेशंस को जॉइन करके तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोमिडिस। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।